नाज़रीन आए एक बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर जो बैनुल-अक़वामी फ्रंट से है वो ये है कि ईरान ने अपनी ताज़ा तरीन तजावीज़ का नया मुसव्वदा पाकिस्तान को दिया है कि ये अमेरिका तक पहुंचा दें। अब इससे पहले ईरान ने एक मुसव्वदा दिया था कि अमेरिका के पास ये तजावीज़ लेकर जाएं, उसको मुस्तरद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डू मोर कह रहा है कि जनाब और बेहतर डील चाहिए, मुझे मजीद फेस सेविंग चाहिए। अब ईरान एक लेवल से आगे तो दे नहीं सकता, लेकिन ईरान ने अच्छा ये किया कि एक और मरतबा लचक दिखाई है और पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट भी की है कि अभी किसी किस्म का कोई हमला ना किया जाए, जंगबंदी उसको जारी रखा जाए। अमेरिका ने इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंगबंदी की हुई है और ईरान जारहियत तो कर नहीं रहा, तो वो बैठा हुआ सुकून से, लेकिन जो नाकाबंदी हुई है वो लगातार ईरान को परेशान कर रही है और हर गुजरते दिन के साथ ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नाकाबंदी से ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, काफी प्रॉब्लम हो रहा है और इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ईरान को निकालना पड़ेगा। बहरहाल इन्होंने कुछ तरामीम शुदा तजावीज़ दोबारा से पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए से अमेरिका को भिजवाई हैं। अब इस पे एक मरतबा फिर अमेरिका का स्टेटमेंट आया कि ईरान की भिजवाई गई नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया। अब ट्रंप का जो अंदाजा है या अंदाज है बात करने का, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुकम्मल फतह चाहिए, या वो इस तासुर के साथ मिड टर्म इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि उन्हें मुकम्मल फतह मिली है, या कम से कम इसराइल को वो मुतमईन करना चाहते हैं कि अब खित्ते में इसराइल के लिए किसी किस्म का कोई खतरा नहीं रहा। देखिए, ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी से या ड्रोन से कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका को, वो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर ईरान ने एटमी तजर्बा कर लिया तो उसका फिर उनके पास कभी भी कोई हल नहीं होगा। फिर जितनी मर्जी ईरान पे पाबंदियां लगाएं, अल्टीमेटली इनको ईरान से बात करनी पड़ेगी और एक वक्त आएगा कि ईरान नॉर्मल बाकी मुल्कों की तरह जिनके पास एटमी कुव्वत होने का एक सर्टिफिकेट है या जिनके पास एटमी हथियार है, उनकी तरह ईरान भी सर्वाइव करेगा। ईरान को सेंट्रल एशिया, रशिया, इवन पाकिस्तान साइड, इंडिया, ये सब ईरान से ताल्लुकात रखते हैं। आप बिल्कुल उसको बंद करके नहीं रख सकते, बहुत बड़ा मुल्क है। एक तरफ उसके तुर्की है, इराक है, ऊपर रशिया है, सेंट्रल एशिया से मिलता है, अफगानिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है और बहुत बड़ी सरहदें हैं। सामने की तरफ ओमान है, बहुत सारे खलीजी मुमालिक हैं। तो ईरान कोई ऐसे तर्न वाला नहीं है जिसको आप समझें कि बिल्कुल ही एकदम खत्म हो जाएगा। तो अब ये ईरान ने तजावीज दी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में बॉल है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही फैसला करना है कि अब क्या होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि वो मुतमईन नहीं है। ये नहीं बताया दोनों ने कि तजावीज है क्या, लेकिन ईरान ने मजीद फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। तो मे बी फ्लेक्सिबिलिटी यही हो कि यूरेनियम को चंद सालों के लिए वो डील दे रहे हो कि इतने सालों तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपके मुआहदे के मुताबिक चलेंगे, हम ये चीजें तय कर लेते हैं। मे बी ईरान जो है वो इन चीजों पे एग्री कर गया हो। और दूसरा, आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए चाइना ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में बात की। ईरान कहता है जी आप ये नाकाबंदी खत्म करें, मैं आपने हुर्मुज़ को खोल देता हूं। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोनों के लिए। लेकिन ईरान के पास आपने हुर्मुज़ का एक ऐसा पॉइंट अब हमेशा के लिए आ जाएगा कि वो जब चाहेगा ये दुखती रग को पकड़ दिया करेगा। ये बात अमेरिका को और अरब ममालिक को समझ आ गई। वो कोई इसका ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे या कोई ऐसा हल निकालेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पे आपने हुर्मुज़ को आइंदा कंट्रोल किया जाएगा। वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे। तो ईरान भी अपने आप को मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं निकालेगा। अमेरिका ने, क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका हमला करे? तो इसके लिए जो बड़ी खबर है मैं आपको बताता हूं कि सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और पीट हेग्सेट जो इनके वजीर दिफा है और ज्वाइंट चीफ चेयरमैन जनरल डैन केन, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन नए मिलिट्री ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी और 3 ऑप्शंस पे गौर किया गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रीफिंग ली है सेंटकॉम के कमांडर से और उसके साथ वजीर दिफा थे, उसके बाद जो है वो ज्वाइंट चीफ चेयरमैन थे और इन सब से उन्होंने ब्रीफिंग ली है और 3 ऑप्शन पे गौर किया गया। नंबर 1 ये है कि मुख्तसर मुद्दत में शदीद तरीन हमला किया जाए ईरान पे और साथ ही मुज़ाकरात करके मामला हल किया जाए ताकि फेस सेविंग हो जाए बड़े पैमाने पे। नंबर 2, आबना हुर्मुज़ पे कब्जे का एक मंसूबा पेश किया गया कि अगर इस पे कब्जा करना है पूरे तरीके से तो उसमें क्या करना पड़ेगा। नंबर 3, ईरान से अगर अफसूदा यूरेनियम उठाकर लेकर जानी है तो जमीनी ऑपरेशन करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। ये 3 ऑप्शंस उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप के रखी गई हैं जो अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट हुई। याद रखिएगा कि 26 फरवरी को, यानी 28 फरवरी को अटैक किया था अमेरिका ने और 26 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल ऐसी एक ब्रीफिंग दी गई थी हमले से 2 दिन पहले। यानी पिछली मर्तबा हमले से 2 दिन पहले बिल्कुल ऐसी ही ब्रीफिंग डोनाल्ड ट्रंप ने ली थी और अब उसी नौइयत की ब्रीफिंग दोबारा डोनाल्ड ट्रंप ने ली है।
तो क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हमला करने जा रहे हैं? देखिए, हमले की सूरत में अमेरिका को सबसे पहले अपने बैरी बेड़े पीछे हटाने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि पिछली मर्तबा अमेरिकी अड्डों के ऊपर जो ईरान ने अटैक किया वो अमेरिका के लिए हिला देने वाली चीज थी, वो उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे और काफी नुकसान हुआ अमेरिका का, इसराइल का भी, अरब ममालिक का भी। अब इस मर्तबा ईरान ने अपने अहदाफ अलग अलग किस्म के बताए हुए हैं। ये जो बैरी बेड़े हैं ना अमेरिका के, ये बहुत कीमती हैं, अरबों डॉलर के हैं, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये समंदर की तह में चले जाए, लिहाजा वो इन बेड़ों को पहले पीछे हटाएगा और उस जगह पे लेकर जाएगा जहां से वो ईरान की रेंज से बाहर चले जाए, फिर वो अपनी जंगी हिकमत अमली के ऊपर अमल करेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, जैसे ये लड़ाई होगी आप देखेंगे ये सारी चीजें इनको करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, अमरीकी सदर को ना अगर वो कोई जंग शुरू कर दे तो 60 दिन के अंदर उसे कांग्रेस से मंजूरी लेनी होती है। इस हवाले से ये अमेरिका का आईन कहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि जनाब आज 60 दिन मुकम्मल हो गए, तो क्या आप कांग्रेस से इसकी अप्रूवल ले रहे हैं? तो कोई इतनी अच्छी पोजीशन तो नहीं है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि 60 दिन से पहले जंगबंदी हो चुकी है, यानी हमारी जंगबंदी तो अप्रैल में शुरू में हो गई थी और जंग 60 दिन तक चली नहीं। तो क्योंकि जंगबंदी हो गई है और उन्होंने एक लेटर भी लिख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अभी हमारी कोई जंग नहीं चल रही, लिहाजा उनके मुताबिक उन्हें कोई जरूरत नहीं है जंग की इजाजत लेने की ईरान के साथ लड़ाई के हवाले से, क्योंकि जंगबंदी हो चुकी है 60 दिन से पहले। अब अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को फिर जो आईनी रुकावट है उसको अबूर करना पड़ेगा। IAEA के सरबराह हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये वो एजेंसी है जो एटमी मवाद के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर निगरानी करती है। अब राफेल ग्रोसी जो इसके सरबराह है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि उनकी इतला के मुताबिक ये कभी इम्कान मौजूद है कि ईरान की जो अफसूदा शुदा यूरेनियम है, जो एनरिचमेंट हो चुकी है यूरेनियम की, जो तैयार है जिससे एटम बम बन सकता है 2 हफ्तों के अंदर अंदर, वो जो यूरेनियम है वो अस्फहान में ही मौजूद है, जो जौहरी मरकज है वहां पे। ये दावा किया उन्होंने। अब अगर वो वहां मौजूद है तो अमेरिका वहां पे कैसे अटैक करेगा? याद रखिएगा इससे पहले जो लड़ाई झगड़ा हुआ था बहुत बड़े पैमाने पे, वो इस्फहान में ही हुआ था। इंटरनेशनल फ्रंट पे एक और खबर है नाज़रीन के गुज़िश्ता 4 सालों में जो तेल की कीमतें रही हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे, आज 4 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये काफी सख्त है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक जो डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादी हैं वो अब बराह रास्त मुतासर होना शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं वहां पे जो है निज़ाम जिंदगी तो मफलूज नहीं हुआ, लेकिन उनके कारोबारी मामलात, उनकी मईशत के मामला जो है वो मुतासर हो रहे हैं। जेट फ्यूल की कमी की वजह से फ्लाइटों की कीमतें बढ़ रही हैं और फ्लाइटें कैंसिल भी हो रही हैं। ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बढ़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप को जल्द अज जल्द न सिर्फ तेल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी बल्कि तेल की रसद को भी यकीनी बनाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ये अजीबोगरीब धमकी है, लेकिन इस धमकी में भी डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट हासिल नहीं है। देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस वक्त आपने हुर्मुज़ में अमरीकी फोर्सेस के जो जहाज हैं वो बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ईरान ने कहा जी हमने तो उनको यहां पे आने नहीं दिया, बल्कि जो आ रहे थे उनको हमने यहां से भगा दिया कि चले जाओ यहां से। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम दूर खड़े होकर, काफी दूर जाकर ईरानी मिसाइलों की हद से बाहर निकलकर जो जहाज ईरान छोड़ेगा हम उनका रास्ता रोकेंगे और उन्हें वहां से नहीं जाने देंगे। अब यह प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए भी होगा, यह प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी होगा। क्या अमेरिका में इतनी कैपेसिटी है कि वो चाइना के जहाज को रोके? मैं सादा सवाल कर रहा हूं। रशिया ने अभी कोलंबिया को तेल से भरा हुआ कंटेनर पहुंचाया और दूसरा भी वो पहुंचा रहे हैं कोलंबिया को। अमेरिका उनकी नाकाबंदी करता है। रूस का जो ऑयल टैंकर है उसको तो रोक नहीं सका अमेरिका। चाइना जब अपनी जरूरत के लिए यहां से ईरान से या गल्फ में से आपने हुर्मुज़ में से निकालकर वो तेल लेकर जा रहा होगा तो पैसा तो अरबों को मिलेगा ना, और कुछ पैसा ईरान को मिलेगा। फायदा तो इन दोनों मुल्कों का होगा। तो जब अमेरिका बाहर उनकी नाकाबंदी करेगा तो फिर अमेरिका के खिलाफ कौन होगा? चाइना, अरब या ईरान? ये डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली मुझे समझ नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है इससे भी मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल वही काम किया जैसा काम वियतनाम की लड़ाई के बीच में एक अमेरिकी लेफ्टिनेंट कैलियन था, उसने एक बयान दिया था। उसने कहा था कि हमें वियतनाम का एक गांव है, इसको बचाने के लिए ना इस गांव को तबाह करना पड़ेगा। ये इस तरह का डोनाल्ड ट्रंप ने काम किया है।
वो भी तारीख के अंदर लिखा गया, लोग याद रखेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कारनामा कर दिया कि आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए हमने समुद्री रास्ते बंद कर दिए थे, तो ये भी लोग याद रखेंगे कि भाई ये अजीबोगरीब काम किया। इससे अमेरिका की मुखालफत में इजाफा होगा, अमेरिका के लिए कोई अच्छे लोगों के रिमार्क्स नहीं होंगे, या जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो खुश नहीं होंगे डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत से। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी तवज्जो हमें करनी चाहिए। देखें, क्योंकि इंटरनेशनली खबरें बहुत ज्यादा है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जुल्म की इंतहा हो गई है। ये कैसे हो सकता है कि एक साबिक वजीर आजम की मुलाकातें ही बंद कर दी जाएं, उसे कैद तन्हाई में डाल दिया जाए, ना वकील मिलते हैं, ना फैमिली मिलती है, ना डॉक्टर मिलते हैं, ना वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिल सकता है। ये क्या बकवास है भाई। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना के रख दिया है। एक जर्नैल फैसला करता है जनाब मुलाकातें बंद कर दो, और पूरा निजाम मुलाकातें बंद कर देता है। ये कोई तरीका है, कोई इंसानियत है? अब उठा के किसी जर्नैल को अगर डाल दें इस तरह, आसिम मुनीर साहब को सोचे एक लम्हे के लिए कि आसिम मुनीर साहब को उठा के जेल में डाल दिया जाए और उनकी मुलाकातें उनके बीवी बच्चों से, खानदान से, रिश्तेदारों से, वकीलों से, सबसे बंद कर दी जाए और वो पड़े रहे जेल के अंदर। इमरान खान को तो पीछे के लोग आवाजें देते हैं, लोग निकलते हैं उसके लिए दुआएं करते हैं, तो आसिम मुनीर साहब के लिए तो आवाज भी नहीं उठनी। तो वो ये बात सोचें कि अगर ये उनके साथ हो तो क्या होगा। और वो इतना बड़ा लीडर है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, उसके साथ हरकतें क्या कर रहे हैं ये। उसकी आंख की बिनाई जाया हो रही है हुकूमती रिपोर्टों के मुताबिक, फिर भी बाज नहीं आ रहे। अब इमरान खान के बेटों ने यूएन को लिखा है, उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनली आवाज उठेगी, इमरान खान साहब की मुलाकातें खोली जाए, कि उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए। पूरी दुनिया में इनको चौधरी बनने का शौक है, पाकिस्तान के अंदर तो इंसाफ होने दें यार। आप पाकिस्तान में इंसाफ होगा तो आप बाहर इंसाफ कर पाएंगे ना। आप बाहर जितने मर्जी चौधरी बन जाएं, जितने मर्जी आप बाहर जो है वो अपना नाम बना लें, जितने मर्जी आप लोगों के चाहे जूते पॉलिश करें, चाहे उनके साथ यारियां डालें, चाहे जो मर्जी करें, उनको सलूटें करें, आप उनके लिए तोहफे लेके जाएं, जो मर्जी करें आप, जब तक आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा, जब तक आप अपने घर के अंदर इंसाफ की फराहमी नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलना। आपका मुल्क एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। एजाज चौधरी साहब की हालत देख लें आप। सेनेटर एजाज चौधरी, निजाम किस बात का बदला ले रहा है उनसे कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी बात नहीं मान रहा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे जो डिमांड किए हैं वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और एजाज चौधरी साहब ने वो गैर आईनी और गैर कानूनी बातें मानने से इनकार कर दिया। अब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में, बुरी हालत है उनकी, तो किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इलाज नहीं करवाने दिया, इतने दिनों तक उनकी हालत बिगड़ गई। ये रजीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखें, ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बनाया हुआ रजीम है ना, यह जो निजाम है, इसमें इंसानियत खत्म होती चली जा रही है। हम दुनिया के अंदर इंसानियत चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते। पूरी दुनिया की रिपोर्टें बता रही हैं कि इंसानी हकूक की पामालियों में पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। फॉर गॉड सेक, होश के नाखून लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और नफरत इतनी फैल जाए कि फिर किसी से कंट्रोल ना हो। बहनें जाती हैं तो इमरान खान साहब की तरफ से सख्त स्टेटमेंट आता है, वो आकर बाहर बता देती हैं, तो मामला वहां से खराब होता है, आप मुलाकात ही ना करवाएं। अब इमरान खान की बहन ये बात कर रही है कि जनाब नहीं, हमें पार्टी हमारे खिलाफ हो गई, वो नहीं मिलवाने देते। दूसरा, पार्टी के अंदर शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं कि इमरान खान साहब को बाहर कैसे लेकर आना है। देखिए, इस वक्त कुछ लोग हैं जो चौधरी बने हुए हैं और इमरान खान साहब के आशीर्वाद से बने हुए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान के लिए हम रिलीफ हासिल करके दिखाएंगे, आप चंद महीने खामोश रहे। अब मेरे पास पक्की खबर नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में 3 लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने यह दावा किया मेरे साथ, मुझे ये खबर दी, जिनमें से 2 जर्नलिस्ट हैं, एक और मेरा सोर्स है। उन्होंने ये कहा कि अगले 4 महीने तक किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा। मैंने कहा जी क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा जी कि अचकजई साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी ये कह दिया है कि अभी एहतजाज से आप रुक जाएं, और इन्हें कोई यकीन दहानी करवाई गई है मुबैना तौर पे कि कोई ना कोई रिलीफ आपको मिल जाएगा। अब इस किस्म की ट्रक की बत्तियों के पीछे ना एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी दफा लगाया, पीटीआई को मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात होने वाली है, कुछ रास्ता निकलने वाला है, ये बार बार लगाते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे। 4 महीने वैसे भी ये लोग कोई एहतजाज कर नहीं सकते, अब तो सख्त गर्मी आने वाली है, आगे बजट आ रहा है, और इससे अच्छी अपोजिशन हुकूमत को कभी नहीं मिलेगी। आप देखिएगा, हुकूमत जैसा चाहेगी बजट पास करेगी, और ये अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकेगी, इतना सा भी कुछ नहीं कर सकेगी। पीटीआई के दिमाग में ये है कि ये कुछ ना कुछ करके कोई डील बना लेंगे। इमरान खान पे एस्टेब्लिशमेंट का जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ करके ये लोग कोई डील बना लेंगे, और उस डील के नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के सामने फिलहाल अब तक जो मेरी इत्तला है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो इमरान खान साहब का एक
अंदाजा था कि उनकी पार्टी के लोग अवाम को लीड करेंगे, अब वो तो दिखाई दे नहीं रहा। क्या अवाम खुद से निकल आएगी? देखिए, एक दिन तो पाकिस्तानियों को निकलना पड़ेगा, लेकिन क्या इमरान खान के पास उतना वक्त है कि वो इंतजार करें, और उनके पास उतनी सेहत है कि वो इंतजार करें उस वक्त का जब लोग निकलेंगे? तो इमरान खान कोई 30 साल 40 साल का नौजवान नहीं है, गो कि वो एक फिट आदमी है, वो अपने आप को एक्सरसाइज से फिट रखते हैं, उन्होंने हमेशा अपना ख्याल रखा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गोलियां लग चुकी हैं, उनकी एक आंख तकरीबन जाया हो चुकी है, लगातार कैद तन्हाई के अंदर उनको रखा जा रहा है। इसके असरात इंसान के बोलने पर, इंसान के सोचने पर पड़ते हैं। ये सारी चीजें जिनसे वो गुजर रहे हैं, ये आसान नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा लगता है किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। बड़ी तकलीफ होती है ये सोच करके एक साबिक वजीर आजम को सिर्फ एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर बगैर किसी जुर्म के जेल के अंदर डाला हुआ, और वो जेल काट रहा है, और कोई आदमी उसकी पार्टी में जो उसके नाम लेकर एमपीएस एमएनएस बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, जिनको वजारतें मिल गई, वो उसका नाम लेकर आ गए, लेकिन आज उसके लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। पता नहीं कैसे इनकी गैरत गवारा करती है, मुझे तो समझ नहीं आती। ये बेनिफिशरी है सारे इमरान खान के, सारे इमरान खान के बेनिफिशरी है। इनमें से कोई भी मार खाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। औरतों ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, यानी सरम जावेद ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, यास्मीन राशिद साहिबा ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, जब तक वो बाहर थी उन्होंने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, आलिया हमजा साहिबा ने, और बहुत सारी खवातीन है, मैं नाम लेना भूल जाऊं, भुट्टा साहिबा है, और खवातीन हैं जो रावलपिंडी में बहुत खवातीन निकलती हैं, जो इमरान खान की बहनों के साथ भी जाती हैं। तो मैं सबका नाम जिनका ना ले पाऊं मैं मादरत चाहता हूं, जो अंदर है बेचारी उनका मैं तस्करा कर रहा हूं। खवातीन ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन यहां बहुत सारे लोग जिनके बड़े बड़े दावे थे वो दिखाई नहीं दिए, पता ही नहीं चला गए किधर। तो डील की आस लगाई हुई है तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि शायद कोई बात बन जाए।